है दोस्तों, आज हम करते हैं 12th क्लास फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलो देखो, आज हम क्वेश्चन करते हैं ट्रांसफार्मर का। क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः 2000 तथा 50 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से जोड़ा गया है तथा द्वितीयक कुंडली 0.6 ओम प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई है। गणना कीजिए द्वितीयक के सिरों के बीच वोल्टेज, बल्ब में धारा, नंबर 3 प्राथमिक कुंडली में धारा तथा नंबर 4 प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में शक्ति। ये क्वेश्चन 2020 में आया था 5 नंबर में। देखो, पहले क्या पूछा है इसमें, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। खाली नाम पूछा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हमें नाम पूछा है तो 1 नंबर इसका होगा। अगर ये पूछता है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत क्या है तो हमें पूरा लिखना पड़ता। अब देखते हैं, चलो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना ही लिखना है क्योंकि इसने पूछा था ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 नंबर मिल जाएगा आपको। चलते हैं अब न्यूमेरिकल पे। इसने कहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की द्वितीयक कुंडलियों में क्रम से 2000 तथा 50 फेरे हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें ट्रांसफार्मर इतने फार्मूले नहीं हैं, गिनती के कुछ फार्मूले हैं। जैसे MI पे मैं लिख देता हूँ, मैं याद कर लेना। एक तो होता है R बराबर N2/N1 V2/V1 और I1/I2। ठीक है, जहाँ हमारा R क्या होता है, R क्या होता है परिनमन अनुपात, सॉरी रेंज की प्रॉब्लम आ गई थोड़ी। R क्या होता है हमारा परिनमन अनुपात, N क्या होता है फेरों की संख्या, और V क्या होती है वोल्टेज, और I क्या होती है धारा। 1 से मतलब है प्राथमिक कुंडली में और सेकंड से मतलब है द्वितीयक कुंडली में। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन पे। चलो, इसने कहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः 2000 तथा 50 फेरे हैं। यानी फेरे दिए हैं प्राथमिक, यानी कि N1 कितने हैं, N1 में फेरे हैं आपके 2000। ओके, तथा इसने कहा है तथा 50 फेरे, यानी कि N2 कितना है हमारे पास 50 फेरे, यानी कि 50 कितने फेरे दिए हैं 50 फेरे हैं। इसका मतलब प्राथमिक में यानी N1 होगा, तो द्वितीयक में क्या होगा N2, यानी कि फेरे दिए तो ये होंगे N1 N2। उसके बाद क्या है, प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्टेज, यानी V1 कितना है हमारा, प्राथमिक कुंडली वोल्टेज क्या होती है V, और प्राथमिक में है तो V1 कितना है हमारे पास 120 वोल्ट। ओके, अब इसने कहा है तथा द्वितीयक कुंडली में 0.6 ओम का प्रतिरोध क्या होता है हमारा R कितना है 0.6, किस में प्राथमिक द्वितीयक में। इसने कहा द्वितीयक कुंडली में, यानी कि R2 होगा हमारा 0.6। ठीक है, ये तो क्या जो हमें गिवन है। अब करते हैं, मैं ज्ञात कीजिए नंबर 1 द्वितीयक के सिरों के बीच वोल्टेज। एक तो हमें V2 निकालना है, क्या निकालना है V2, नंबर 1 तो V2 निकालना है। नंबर दो निकालना है बल्ब में धारा। बल्ब कौन से में लग रहा है द्वितीयक कुंडली में, क्योंकि लिखा है द्वितीयक कुंडली 0.6 ओम प्रतिरोध के बल्ब से जुड़ी है, यानी हमें क्या निकालना है I2 निकालनी है द्वितीयक में धारा। नंबर 3 इन्हें कहा प्राथमिक कुंडली में धारा, यानी कि तीसरे में क्या निकालना है I1 निकालना है। ओके, नंबर 4 क्या कहा इसने, प्राथमिक या द्वितीयक कुंडली में शक्ति, यानी कि हमें शक्ति क्या होती है हमारी P, यानी प्राथमिक में P1 और द्वितीयक में P2 ज्ञात करना है। शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर VI। ओके, ठीक है। देखो 4 क्वेश्चन पूछे हैं और एक थोड़ी, यानी 5 नंबर क्वेश्चन होगा। चलो निकालते हैं। अब फार्मूला क्या होता है हमारा, फर्स्ट V2 के निकालने के लिए फार्मूला होता है N2/N1 V2/V1। N2 का मान हमारे पास कितना है 2000, मान रख दो, वैल्यू पुट कर दो। N1 कितना है, सॉरी N2 का मान हमारे पास कितना है, मिस्टेक होगी, N2 का मान दे रखा है 50 और N1 कितना है हमारे पास
2000। V2 कितना है, V2 निकालना है। V1 कितना है, V1 है 120। सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गई, 1 0 से 0 कट गई, 5 चौक 20, 4 आ गया, 4 दिया 12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो V2 की, तो कितना आ गया, V2 बराबर 3 वोल्ट। गुना भाग तो आती है ना, याद रखना हमेशा ऊपर से ऊपर संख्या कट सकती है, ऊपर नीचे और ऊपर संख्या कटते हैं, कभी क्रॉस में कट नहीं कटता है कुछ भी। ठीक है, ओके 3 वोल्ट आ गया V2। अब चलते हैं नंबर सेकंड। अब इन्हें पूछा है I2 में धारा, हमारे पास V2 है, फार्मूला क्या होता है, I2 में धारा पूछा है उसने, ठीक है, और R2 भी है हमारे पास और V2 भी है। तो फार्मूला क्या होता है, I बराबर धारा I बराबर V बटे R, सॉरी I बराबर V बटे R। अब पूछी कौन से दिख तक, तो आ जाएगा I2 V2 बटे R2। V2 कितना है हमारे पास, V2 दिया है, दिख रहा है अभी 3 वोल्ट, और R2 कितना है हमारे पास, R2 है 0.6 ओम, 0.6 ओम, मात्र 0 लिखना। 5 आई 0 बढ़ाई 6 पंजे 30, कितना आ गया 5 एम्पियर। यानी हमारे पास I2 कितना आ गया 5 एम्पियर। 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। तीसरे में क्या पूछा है, I1 में डाला, I1 का मान पूछा है। अब फार्मूला लगा लो, इसमें हमें पता है N2/N1, हम इसके तीनों बराबर है ना आपस में, तो लिख सकते हैं N2/N1 बराबर I1 बटे I2, I1 बटे I2। अब N2 कितना है हमारे पास, N2 दिया था 50 और N1 कितना है 2000। I1 कितना है, I1 प्राथमिक में धारा निकालनी है। I2 कितना है, I2 भी आया 5 एम्पियर, कितना आया था 5 एम्पियर। सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गई, ओके, 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20, 0 की 0, 40, 5 अट्ठे 40। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे क्लोज बनाई, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 होगा, 1 बराबर 8 I1, जिसका मान निकाल साथ जो होता है बटे में से जाता है, तो 1/8 एम्पियर। यानी I1 कितना आ गया आपका 1/8 एम्पियर। अब क्या निकालना है, नंबर 4 हमें निकालनी शक्ति, यानी P1 P2 में शक्ति निकालनी है। तो फी का फार्मूला क्या होता है, P होता है हमारा P बराबर VI। अगर प्राथमिक में निकाल लेंगे तो हो जाएगा P1 बराबर V1 I1, और द्वितीय में शक्ति निकाल लेंगे क्या हो जाएगा, P बराबर V2 I2। मान रख दो, V1 कितना था हमारे पास, V1 हमारे पास 120, I1 कितना है हमारे पास, I1 है हमारे पास अभी तो निकल रहा है 1/8। सोल्व कर लो, 8 पंजे नहीं सॉरी 8 कम 8 बचे कितने 4, 8 पंजे 40, कितना आ गया 15 वाट। ऐसे ही V2 कितना है हमारे पास, V2 है हमारे पास कितना है, V2 भी निकाला था हमने 3 वोल्ट, और I2 कितना है, I2 आया था 5 एम्पियर, 3 पंजे 15 वाट। आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके।